अब तक की 5 अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में काजी के बेटे को पीटा गया और जय श्री राम के नारे लगवाए गए। उत्तर प्रदेश के बागपत शहर में चंद दिनों पहले भी माहौल बिगाड़ने के लिए एक वाकया पेश आया था, जिसमें शुगर मिल में पीर पर भगवा रंग की पुताई कर दी गई थी और इसमें पुलिस ने 15 मुजरिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं एक बार फिर बागपत से एक घिनौनी खबर सामने आई है, जहां शहर काजी हबीबुर रहमान के बेटे मुजीबुर रहमान, जो कि शहर की एक मस्जिद में इमाम है, वो पुराने कस्बे की एक मस्जिद में नमाज अदा कर घर लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में रोककर तमंचा ताना गया, जय श्री राम के नारे लगवाए गए, गले में भगवा पट्टा डाला और मुखालफत करने पर मारपीट करके जान से मारने की धमकी भी दी गई। मुजीबुर रहमान ने इस मामले में पुलिस को बताया कि गले में भगवा गमछा डाले 3 नौजवान ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और गाली गलौज करने लगे। तमंचा दिखाकर पहले हिंदुस्तान जिंदाबाद और फिर जय श्री राम के नारे लगाने का दबाव डाला गया, लेकिन जब मुजीब ने जय श्री राम के नारे लगाने से मना किया तो उसकी पिटाई करके उससे जान से मार देने की धमकी दी गई। उसके गले में गमछा डालकर जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने लगे और हंगामा होने पर तीनों लड़के धमकी देते हुए भाग गए। वहीं जब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने एसपी से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुजरिम राहुल और जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा अभी भी नहीं पकड़ा गया। गुजरात के पाटन में हुई सांप्रदायिक हिंसा में पुलिस ने सिर्फ मुसलमान लड़कों का निकाला जुलूस, एक्टिविस्ट नफीस ने लगाया इल्जाम। चंद दिन पहले गुजरात के पाटन में सोशल मीडिया पर द केरल स्टोरी को लेकर शेयर की गई एक पोस्ट की वजह से लोगों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, जिसमें 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें से 8 लोग मुसलमान थे और 2 लोग दूसरे मजहब के। वहीं आज पाटन पुलिस ने इस मामले में कुछ कसूरवार लोगों को बांधकर फिर से बरिसाना के उसी मस्जिद चौक पर लिया, जहां पर यह वाकया पेश आया था। पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस कार्रवाई के बाद गुजरात के माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट मुजाहिद नफीस ने पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुलिस ने कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जुलूस सिर्फ मुसलमान लड़कों का ही निकाला गया। उनका कहना है कि पुलिस पूरी रात लोगों के घरों में आकर पूछताछ करके सिर्फ मुसलमान लड़कों को ही गिरफ्तार करके लेकर गई और बार बार पुलिस वाले बस यही पूछ रहे थे कि उनके आसपास कोई बांग्लादेशी तो नहीं रहता। इतना ही नहीं, नफीस का ये भी कहना था कि पुलिस का इस तरह से बांग्लादेशी का पूछना और सिर्फ मुसलमानों को ही गिरफ्तार करने से बलिसाना में रह रहे मुसलमान अब खौफजदा हो गए हैं। महाराष्ट्र में 16वीं सदी की मस्जिद में नमाज अदा न करने के कलेक्टर के फैसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट की लगे रोक। कुछ दिन पहले हमने आप तक एक खबर पहुंचाई थी कि महाराष्ट्र में 16वीं सदी की मस्जिद में नमाज अदा न करने के कलेक्टर के फैसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट की लगी रोक। कुछ दिन पहले हमने आप तक एक खबर पहुंचाई थी कि महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक 16वीं सदी की मस्जिद थी, जिसमें आसपास के लोग नमाज पढ़ा करते थे। वहीं इस मस्जिद को लेकर पांडववाड़ा संघर्ष समिति के लोगों ने शिकायत दर्ज की और कहा कि ये मस्जिद उनके मजहबी ढांचों को तोड़कर बनाई गई है, जिसके बाद वहां के कलेक्टर ने हुक्म जारी करते हुए मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाकर उसे बंद करवा दिया। वहीं इस फैसले के बाद वक्फ बोर्ड की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में दरख्वास्त दर्ज की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने कलेक्टर की तरफ से दिए गए फैसले पर 2 हफ्तों की रोक लगा दी। अदालत की तरफ से दिए गए फैसले के साथ ही जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट ने मस्जिद पर कंट्रोल हासिल कर लिया और मुस्लिम बिरादरी पहले की तरह ही वहाँ नमाज अदा कर सकेगी। मियां मुसलमानों पर बयान देने की वजह से हिमांता बिस्वा पर हो गई एफआईआर। असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने चंद दिन पहले मीडिया से खिताब किया, जिसमें सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर उनसे सवाल किया गया, जिसके जवाब में उनका कहना था कि ये बढ़ते सब्जियों के दामों के लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार हैं। असम में बांग्लादेश से आए मुसलमानों के लिए अक्सर मियां अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। हिमांता बिस्वा ने कहा था कि मियां इस वक्त जानबूझकर सब्जियों को महंगा दामों में बेच रहे हैं। वहीं उनके इस बयान के बाद उन पर जमकर तनकीदें होना शुरू हो गई। वहीं राज्यसभा की एमपी अजीत भुयान ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। भुयान ने डिस्पुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। एफआईआर में उन्होंने लिखा कि हिमांता बिस्वा शर्मा के हालिया में दिए गए बयानों से साफ दिखा जा सकता है कि उनका इरादा 2 गुटों में मजहब और जात के नाम पर दरार पैदा करना था। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि नफरती बयान एक बहुत संगीन जुर्म है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मणिपुर से सामने आए शर्मनाक वाकये को लेकर प्रधानमंत्री पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। पिछले कल से सोशल मीडिया पर मणिपुर का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें 2 आदिवासी लड़कियों को कई दरिंदों ने पूरा नग्न कर यानी कि उनके जिस्म से पूरे कपड़े उतार कर उन्हें रास्ते पर चलाया, उनके साथ मारपीट करके क्रूरतापूर्ण दुष्कर्म किया।
ये वीडियो इतना खौफ पैदा करने वाला है जिससे पूरा देखा भी नहीं जा सकता। इस वीडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वायरल होने के बाद सभी लोग मणिपुर के प्रशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करने लगे। इस मामले को लेकर सफाई देते हुए मणिपुर पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि ये वीडियो मई के महीने का है, तब इन आदिवासी महिलाओं के साथ ये क्रूरता हुई थी, जिसे लेकर पुलिस ने कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। वहीं इस वाक़े को लेकर इजलास से पहले खिताब करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर में हुई ऐसी हिंसा को लेकर उनका दिल बेहद दुखी है। इससे सिर्फ कुछ लोगों की बेइज्जती नहीं है बल्कि पूरे देश की बेइज्जती हुई है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके इस बयान का भी ओपोजिशन पार्टियों की तरफ से कड़ी निंदा की गई। इसे लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि मणिपुर में कुकी कबाइलियों के साथ कत्लोगारत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मजबूरन इस वाक़े पर बोलना पड़ा क्योंकि इस वाक़े का वीडियो पूरी दुनिया में फैल गया है कि कैसे पुलिस की कस्टडी से निकालकर 2 औरतों को नंगा करके उनके बाप भाई का कत्ल करके खेतों में ले जाकर एक 15 साल का लड़का 40 साल की औरत का रेप करता है, और अगर इस पर भी वो रिएक्ट नहीं करते तो उन पर बाहर से बड़े सवाल खड़े हो जाते। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 महीने से 130 चर्च जला दिए गए, 6000 हथियार लूटे गए, 60,000 गोलियां लूटी गई, 50,000 लोग बेघर हो गए और देश के प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। वहीं इस वाक़े को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी कहा, मणिपुर की घटना बर्दाश्त के बाहर की है। वीडियो बेहद ही परेशान करने वाला है। सरकार को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए हम वक्त देंगे और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम खुद ही कार्रवाई करेंगे। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।